अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की खूबसूरत वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल हो सकें। नसीब कैसा भी हो दोस्तों, नसीब कैसा भी हो, नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो भी मांगोगे ज़रूर मिलेगा, हर सूरत मिलेगा। दोस्तों, जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है तो उस वक्त भी अल्लाह आपके साथ होता है। नमाज की तो वो शान है जो रोक देती है तवाफ़े काबा को। तो तेरे कारोबार की क्या औकात है जिसके लिए तू छोड़ देता है नमाज को। इतना तो मुझे ठोकर खा के मालूम हो गया है कि हर टूटी हुई उम्मीद मुझे अल्लाह से जोड़ती है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इखलाक वो चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, हाँ मगर इससे हर इंसान ख़रीदा जा सकता है। दोस्तों, इंसान को हर हाल में राज़ी बारज़ाए इलाही रहना चाहिए और सब्र शुक्र से काम लेना चाहिए। सब्र करने से ही आला मकामात हासिल होते हैं। याद रखिएगा हमेशा, जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। दोस्तों, आपको पता है कुछ लोग दौलत में नाज करते हैं, कुछ लोग सूरत पे नाज करते हैं। जिनके हाथों में दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वो लोग उम्मती होने पे नाज करते हैं। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नियत से जानता है। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे रब का वादा है, ये मेरे रब का वादा है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मोमिन लगातार बीमार रहे उसको बख्श दिया जाता है। दोस्तों, इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है, मुस्कुराने पर भी आपको अजर मिलता है, और यहाँ तक कि गुस्से की हालत में भी, खामोश रहने पर भी अजर मिलता है। और आपको आज राज की बात बताऊं, मैं अपना हर गम अल्लाह को बताता हूँ, क्योंकि मेरे गमों का इलाज सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है और किसी के पास नहीं है। मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी मुझे कोई दुख पहुँचता है, कोई भी दुख देता है, तकलीफ़ पहुँचती है, मैं बस अल्लाह से रजू करता हूँ। अपने तमाम गम अल्लाह को बताता हूँ, अपनी तमाम तकलीफ़ें अल्लाह को बताता हूँ। जब अल्लाह तुम्हें किनारे पर ला खड़ा कर दे तो उस पर कामिल यकीन रखो, क्योंकि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो तुम्हें थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा। याद रखिए दोस्तों, जहाँ से हमारी सोच ख़त्म हो जाती है, ठीक वहाँ से अल्लाह का फ़ैसला शुरू हो जाता है। बस हमें इत्मीनान और सब्र रखना चाहिए और उस पर कामिल भरोसा होना चाहिए। आपको पता है, अल्लाह नाराज़ हो तो रोटी नहीं छीनता बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। किसी दोस्त ने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि हमारी तौबा कबूल हो गई है। तो दोस्तों, तौबा कबूल होने की निशानी ये है कि उसके बाद इंसान का दिल गुनाह से हट जाता है। और कभी भी अपने बाप के सामने ऊंचा ना बोलना, वरना अल्लाह तुमको नीचा कर देगा। और आज आपको इस वीडियो में और भी राज की बात बताता चलूँ कि अल्लाह ने इंसान को दिल दिया है, मगर इसका सुकून सिर्फ अपने पास रखा है, और फरमाया, याद रखो दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, अल्लाह की याद में है। और हाँ, याद रखना, अल्लाह से जब भी मांगो तो अपनी औकात के मुताबिक नहीं बल्कि अल्लाह की शान के मुताबिक मांगो। कुरान पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे वो दिलासा दे रहा हो कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ,
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یاروں مددگار چھوڑ سکتی ہے، کیسے چھوڑ سکتی ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے، کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آج کی اس ویڈیو سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجیے۔ روزانہ ایسی خوبصورت دلوں کو چھو لینے والی ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔